हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं MTF ईगल आई प्रो के बारे में। बेसिकली इसको यूज़ कैसे करना है सब चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसका यूज़ क्या करना है, टाइम फ्रेम क्या है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे इसको और बेटर वे में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सो पहली एक चीज़ है टाइम फ्रेम। ठीक है, इसमें सबसे पहला मेजर थिंग है टाइम फ्रेम। मैंने बहुत सारे टाइम फ्रेम नहीं डाला इसमें, मैंने बस 1 आवर का टाइम फ्रेम डाला है। क्यों, इसके रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो रीज़न सिंपल है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं जब ट्रेड करना होता है, ट्रेड करते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम पे स्विच करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो आपको एक अलग ट्रेड बनते हुए दिखेगा, आप 15 मिनट पे जाओगे तो आपको अलग ट्रेड बनते हुए दिखेगा। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल एंट्रीज प्लान करोगे, क्योंकि क्या होता है कम टाइम जितना लोगे उतने कम टाइम पे ज़्यादा एंट्रीज बनेंगे, और ज़्यादा बड़ा टाइम लोगे उससे और टाइम लगेगा ट्रेड बनने में। ज़्यादा लेट भी नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा जल्दी भी नहीं बनना चाहिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए, गैप होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। इसीलिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम इसमें रखा है। 1 आवर इज़ अ बेस्ट टाइम फ्रेम। कन्फर्मेशन अच्छी मिलती है, ज़्यादा नॉइसेस नहीं होती चीज़ों के बीच में। RR जो है, सिग्नल जो है वो क्लियर डिफाइन होते हैं। ठीक है, और आपको डिफाइन करने में टाइम मिलता है, ट्रेड करने में टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट पे जाओगे और ट्रेड करोगे, फिर एक एसएल जाने के बाद और एक सिग्नल आएगा, तो इससे ओवर ट्रेडिंग और इंक्रीज होगी आपकी, समझ रहे हो? इसलिए ये रीज़न है कि मैंने इसको 1 आवर पे रखा है। अभी इसका यूज़ कैसे करना है, आपको ये समझ गया कि यार 1 आवर पे इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करना है मैं थोड़ा सा इन डिटेल आपको समझाता हूँ, इसको मैनेज कैसे करना है ट्रेड। ठीक है, आपको चार्ट पे दिख ही रहा होगा कि ये अभी मैं सिग्नल ऑन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, चीज़ों को समझ में आते हैं। ठीक है, मैं इसका टाइम थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ओके, अभी ये स्टार्ट हो चुका है। देखिए अभी ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे इस कैंडल पे इसने सिग्नल दिया है। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे इसने सिग्नल दिया है। तो आपको एंट्री प्लान कैसे करना है मैं बोलता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे टाइम चलता है। ठीक है, 1 आवर का टाइम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है कि कितना टाइम लेफ्ट है 1 आवर की कैंडल क्लोज होने में। जब तक ये 1 आवर की पूरी कैंडल क्लोज होती नहीं तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करना है। जब अगर देखिए ये 1 आवर के पहले आपको सिग्नल देगा, ठीक है, कि सिग्नल दे रहा है, मतलब क्या है कि आपको रेडी होना है कि यार ये अभी सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये इससे आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने में। ओके, जब आपको 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए तो दिख रहा है कि हाँ 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई है, सिग्नल स्टिल है, मतलब आप अभी यहाँ पे रेडी हो एंट्री लेने के लिए। जैसे ही ये एक कैंडल क्लोज हुई, सिग्नल आया, RR लग गया, डन। अभी आपको क्या करना है, जैसे ही एक छोटा पुल बैक मिलता है इस लेवल से आपको एंट्री प्लान करना है। एंट्री प्लान करने के समय आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है। देखिए अगर यहाँ से मैं स्केल लगाऊँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ऑलमोस्ट एक सेकेंड 20 से $25 का एसएल बैठता है, मतलब 200 पिप्स का एसएल है। देखिए कितना एसएल है, $29 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम से कम एसएल प्लान करना है कि यहाँ पे आपको 25 to 30 के बीच में एसएल प्लान करना है इसका। और अगर हम लोग यहाँ से टारगेट देखें, बेसिकली यहाँ से हम लोग को टारगेट दिख रहा है ऑलमोस्ट $65 का। ठीक है, मतलब 1:3 का टारगेट है बेसिकली। यहाँ से लेके यहाँ तक अपना RR है $27 का या $30 का हम लोग को बेसिकली मोटा मोटा एसएल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग को टारगेट जो मिल रहा है, हम लोग ने जैसे देखा है कि $70 का हम लोग का टारगेट है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अभी ये रन हो चुका है, ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, बूम, देखा आपने कि आपका 2 ही कैंडल में यहाँ पे एसएल हिट, यहाँ पे 2 ही कैंडल में आपका टारगेट हिट हो गया है। ओके, ग्रेट। अभी मैं और आपको ट्रेलिंग करने के बारे में समझा रहा हूँ, इसको ट्रेल कैसे करना है। ठीक है, इसको और रन करते हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड में करते हैं, मतलब कैसे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको रन कर रहे हैं फास्ट में। टीपी हिट हो चुका है एक अपना,
ओके देखिए यहाँ पे भी सिग्नल आया। अभी ये केस में आपको मैं समझा दूँ करना क्या है। देखिए इसकी क्लोजिंग जो है इतनी बड़ी इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। मतलब आप एसएल यहाँ से प्लान करोगे तो कितना एसएल बन रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं समझाने आया हूँ कि आपको मैनेज कैसे करना है ट्रेड को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इतनी बड़ी क्लोजिंग दी है मार्केट में कैंडल ने। अब अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो इतने बड़े एसएल के साथ ट्रेड नहीं कर सकते अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो क्या करना है। देखिए फर्स्ट थिंग कि आपको एक पुल बैक का वेट करना है। यहाँ से एक पुल बैक आया था इतना, ठीक है। अगर यहाँ से आपको एक पुल बैक मिल रहा है इस लेवल तक और यहाँ से आप इसी कैंडल का एसएल प्लान करते हो, देखिए आ गया ऑलमोस्ट $30 का एसएल अपना। इसी एसएल से अपने लोग ट्रायल कर सकते हो। जो कैंडल क्लोज हुई है, जैसे ये बड़ी कैंडल 1 आवर की क्लोज हो गई है, इसी कैंडल का एसएल प्लान करना है हमको अगर ऐसे कंडीशंस आती है तो, ठीक है। इस लेवल से इसी कैंडल का हम लोग एसएल प्लान करेंगे। और इसको देखिए मेरा एक ही बोलना है कि $20 to $30 के ऊपर आपका एसएल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर जितना छोटा एसएल रखेंगे, इन द सेंस कि हम लोग मार्केट में लूजिंग कम छोटी रखेंगे और प्रॉफिट्स को ज़्यादा होल्ड करेंगे, तो हम लोग जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ कर मैं यहाँ से एंट्री करता था इस लेवल से, ऑलमोस्ट मुझे यहाँ तक उसने दिए है $70। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिला है इस सिनेरियो में। समझ गए ये कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ ट्रेड को। आपको क्लोजिंग अगर यहाँ तक मिल गई कैंडल की तो आपको इजी इतनी एसएल प्लान कर सकते हो। बट अगर एसएल इतना बड़ा प्लान हो रहा है तो आपको एसएल इसके ऊपर ही रखना है, इस कैंडल के ऊपर। समझ में आया इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अभी सेकंड देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अभी ये हो गया। और सेकंड चीज़ की देखिए यहाँ से अगर अपना ट्रेड चल गया है, इस लेवल तक आ गया है, ठीक है। अभी क्या करना है कि आपका जो एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ देना है। क्या होगा जब मार्केट यहाँ तक टीपी देगा, वेल एंड गुड, नहीं देगा यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। और यहाँ से आपका अगर एसएल जा रहा है तो आपका लॉस तो नहीं होगा, हम लोग सेकंड ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका लॉसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होल्ड हो सकती है, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा आने की चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके टीपी हिट हो गया इसमें, हम लोग आगे देखते हैं क्या है अभी सिग्नल पे। देखिए बैक टू बैक 3 टीपी दिया है, 1 2 3, ठीक है। देखो अभी इस सिनेरियो में देखो कैंडल कितनी परफेक्टली क्लोज दी है, छोटी सी एकदम अपने आरआर के पास में ही। अगर मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूँ इसी लेवल से, ठीक है, देखिए $30 एसएल मेरा यहाँ पे बन रहा है। और मैं अगर टारगेट देखूँ इसी लेवल से तो ऑलमोस्ट $100 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड करें, जैसे कि अभी मैं ट्राई करता हूँ कि इसको ये करने का, ठीक है, सेल करने का, 0.01 सेल किया है, ओके। यहाँ पे मैंने एसएल इतना प्लान किया है $30 का, डन। $30 का एसएल है और मेरा टारगेट पूरा यहाँ तक है $90 का। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग का जो एसएल है वो हिट हो चुका है, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे हम लोग का एसएल गया है, जो है आपके सामने मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीज़ें कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एसएल गया, वेल एंड गुड, हम लोग $30 लूज में चले गए। अभी नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे जब नेक्स्ट ट्रेड बनेगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग फॉरवर्ड करते हो आगे। $30 लूज किए, याद रखना आप भी, ठीक है। हम लोग $30 अभी लूज कर चुके हैं। रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है मैं आपको ये चीज़ सिखाता हूँ। ओके देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आ चुका है। अभी हम सेम प्लान करेंगे, हमारा रिस्क सेम इसके साथ में, ठीक है। $25 to $30 का हम लोग रिस्क प्लान करने वाले हैं सेम इस। यहाँ पे हम लोग का ये ऐसे यहाँ पे 20 और यहाँ से हम लोग का टीपी, ये पूरा टीपी रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसको रन करते हैं अभी, डन।
ओके डन। देखिए अभी क्या करना है, अभी आपका ट्रेड चल चुका है, आपके डायरेक्शन में जा चुका है। अभी बेसिकली मैं क्या करूँगा इस सिनेरियो में, जब मुझे मेरा 50% से ऊपर टारगेट मिल जाएगा तो मैं मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दूंगा यहाँ पे ऐसे। इससे मेरा ट्रेड में लॉस नहीं होने वाला, अभी आएगा तो पूरा प्रॉफिट ही आएगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा। ठीक है डन, टीपी डन हो चुका है। ठीक है टीपी डन हो चुका है। यहाँ पे $80 हमें मिल चुके हैं। ओके $80 मिल चुके हैं। तो देखिए पहले लूज़ किया हमने $30, अभी गेन किया $80, मतलब हम लोग $50 प्लस में हैं अभी भी। ठीक है देखिए अभी हम लोग और आगे जाते हैं, देखते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना है, इस तरीके से आपको ट्रेड को फाइंड करना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा कमा पाओगे। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आ चुका है, मैं फिर से एंट्री प्लान करूँगा। हम लोग $50 के प्लस में हैं। ठीक है सेल सिग्नल है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपका मार्केट भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है आप लंबे समय तक होल्ड कर पाओगे। $30 का एसएल, टीपी जो है ये पूरा हम लोग का यहाँ तक है 1:3 का। डन, मैं इसको रन कर देता हूँ। ओके वेल एंड गुड। अभी यहाँ से मैं ट्रेड करूँगा मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे। इससे क्या होगा, मेरा लॉस कुछ भी नहीं होगा मार्केट में। डन, टीपी डन गाइस। फिर से हम लोग ने $74 अर्न किए। मतलब क्या है, ये 50 और ये 50 $100 और ये 70 $120 अराउंड हम लोग ने गेन कर चुका है। समझ में आया हम लोग रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं इस ट्रेडिंग केस में। देखिए मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि आपको ऐसे चीज़ों को मैनेज करके चलना है, तब आप लॉन्ग रन पे सर्वाइव कर पाओगे। और इससे बेनिफिट क्या है, इंडिकेटर का बेनिफिट क्या है। देखिए आप जब मैनुअल ट्रेडिंग करते हो तब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर एनालिसिस करते हो, मार्केट को चेस करते हो। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि मार्केट में आप चेसिंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ बंद करना पड़ेगा। तो ये कैसे बंद होगा, देखिए स्कूल में कोई टीचर होता है, जब वो टीचर क्लासरूम में नहीं होता है, सब बच्चे लोग जो है वो मस्ती करते रहते हैं। जैसे टीचर आ जाता है तो बच्चे शांत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है, वो टीचर का वो कमांड रहता है ऊपर से। हम लोग को मार्केट में कोई कमांड करने वाला है नहीं, हम लोग मन के मालिक है। ट्रेडिंग में बस क्लिक करना है, इतना इजी है। बट खुद की साइकोलॉजी को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐसे इंडिकेटर को सॉफ्टवेयर को जनरेट किया है कि आपको ट्रेडिंग में एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, आपको मार्केट में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कुछ चीज़ों को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। कैसे ओवर ट्रेडिंग होगी, अगर आपका एक सिग्नल यहाँ पे बन रहा है और सेकेंड सिग्नल आपका यहाँ पे बन रहा है, तो ये बना है आपका सिग्नल अराउंड 29 अप्रैल को। ठीक है, और ये बना है आपका सिग्नल आपका सैटरडे को 2 मई को 29, 30, 31 महीना पता नहीं, ये 3-4 दिन, मतलब 2-3 दिन का आपका ये गैप रहने वाला है। तो ये गैप में क्या होगा, जब मार्केट नीचे ऊपर करेगा, साइडवेज होगा, तो ये सिग्नल तब आपके लॉसेस से बचाएगा। देखिए मार्केट में ट्रेड रोज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी ट्रेड करना ज़रूरी है, क्वालिटी ट्रेड फाइंड करना ज़रूरी है। तो ये इंडिकेटर आपको वो क्वालिटी ट्रेड दे रहा है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड तक पहुँच ही नहीं पाते। वो लोग स्ट्रैटेजी के बीच में, चेसिंग के बीच में, साइकोलॉजी के बीच में जूझते रहते हैं। अभी आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर इतना हेल्पफुल करेगा कि आपको बस क्या करना है, सिग्नल का वेट करना है। सिग्नल जब आएगा तब ही आप एंट्री करोगे। रिस्क मैनेजमेंट पे ही फोकस रहेगा, मनी मैनेजमेंट पे ही फोकस रहेगा। आपको अलर्ट आएगा, अलर्ट जैसे कि यहाँ पे अलर्ट आप लगा सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये अलर्ट है, यहाँ पे ये अलर्ट मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अभी ये फिलहाल में ये बैक टेस्टिंग केस में यहाँ पे एक अलर्ट लगा सकते हो आप। प्रीमियम लेके अलर्ट लगा दीजिए। आपको मार्केट में देखने की ज़रूरत नहीं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ट्रेड गोल्ड का एक्टिवेट हो चुका है। आप जाइए वहाँ पे, ब्रोकर पे जाइए, ट्रेड पंच कीजिए और एसएल लगाइए, टीपी लगाइए और छोड़ दीजिए। जैसे ही 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आप देखोगे, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग करोगे तो बार बार मार्केट को देखना पड़ेगा।
इस सिनेरियो में आपको मार्केट को नहीं देखना पड़ेगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी कंज्यूम नहीं होगी, मतलब आपको पैनिक नहीं लगेगा कि यार बाय सेल बाय सेल बाय सेल। आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे और जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बन पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर। इसीलिए मैंने खुद मेरी चीज़ों को डेवलप करने के लिए इसको बनाया था। सो मैंने सोचा कि यार अगर मैं डेवलप करूँ तो दूसरों को भी ये चीज़ का हेल्प होना चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू ये कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में, बस ना कि आपको प्रॉफिट्स में कमाने में, क्योंकि प्रॉफिट्स तो आने ही वाला है, पैसा तो आप कमाओगे बट सिस्टमेटिकली कमाओगे। आपको अभी सिस्टम बना बनाया मिल रहा है, आपको मार्केट में चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? सो ये चीज़ आपको जल्दी प्रॉफिटेबल बनाएगी, जल्दी आपको डिसिप्लिन बनाएगी। सो जो लोग रिस्क मैनेजमेंट तक जाने की सोच रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि एक बंदा है जो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, वो चेस कर रहा है स्ट्रैटेजी को, बट उसको बाद में समझ में आता है एक्सपीरियंस होने के बाद में कि यार स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए ये चीज़ आपको इतनी हेल्प करेगी कि आपको डायरेक्टली आप प्रोफेशनल ट्रेडर के कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब कि आपको मार्केट में चेसिंग करना बंद हो जाएगा। जस्ट रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना है, कि मनी मैनेजमेंट सीखना है कि कितना कैपिटल मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, मेरे को रिस्क कितना लेना है, मेरे कितने ट्रेड्स बनते हैं मंथली वाइज में। डेली के बेस पे आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। आप एक दिन में प्रॉफिट कर रहे हो तो मतलब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। मंथली आप जब पीएनएल देख रहे हो कि मेरा मंथली पीएनएल ग्रीन है, तब आप हम काउंट करते कि आपने प्रॉफिट जनरेट किया है वो चीज़ का। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे बेटर मेरे हिसाब से कोई चीज़ ही नहीं है आपकी साइकोलॉजी के लिए, आपकी मनी मैनेजमेंट के लिए और आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। स्ट्रैटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने इसमें डिप्लॉय की है, जिसकी एक्यूरेसी 80 to 85% है ऑलमोस्ट। सो आपको इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। ठीक है, सो किसी को भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, मैंने पहले तो 1 वीक के लिए इसको फ्री रखा है, आप ट्राई कीजिए। अभी रनिंग ट्रेड चालू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है मुझे। ऐसे मतलब अच्छे लेवल के बंदों का रिस्पॉन्स आया है कि वो बहुत 8 साल से मार्केट में काम कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनका भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो ये चीज़ बहुत आगे तक जाने वाली है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इसको ट्राई कीजिए। फ्री एक्सेस है पहले 1 वीक के लिए, आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन है उसका। आप एक ट्रेड में प्रॉफिट कमा लोगे ना, देखो एक $70 आप कमा रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट 6,500 रुपये आप कमा रहे हो। अगर आप 6,500 रुपये एक ट्रेड में कमा रहे हो, अगर मंथली का आप हिसाब लगाओगे इसका, तो अगर आप वैसे ही फोकस करते रहोगे रिस्क मैनेजमेंट, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप आराम से यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। ठीक है, और एक चीज़, कैसे, जब 0.01 से कोई बंदा ट्रेड कर रहा है या कोई ट्रेड कर रहा है तो वो C2C लगा सकता है, बट कोई बंदे की क्वांटिटी ज़्यादा है, 0.5 है, 0.1 है, वो पार्शियल बुकिंग करते करते चल सकता है। उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो प्रॉफिट को सेव करते चल रहा है, उसका लॉस कुछ भी नहीं होने वाला, वो बस प्रॉफिट्स को बुक कर रहा है। और ये बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स बहुत स्मूथली काम करते हैं। ठीक है, सो किसी को भी कुछ इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, मैं आपको इस नंबर पे सजेस्ट करूँगा, आप कॉल कीजिए 7028। एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा लाइक ये लग रहा है, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ टेक्स्ट में। ठीक है, 7028204520। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको मैं पूरी डिटेल दे दूँगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसको हेल्प आउट कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें सेटिंग्स क्या रखना है। ठीक है, सेटिंग्स तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, जस्ट आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो मैं आपको इसकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और भी कुछ इंक्वायरी रहेगी तो कॉल कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रीच आउट करूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा। आप यूज़ कीजिए, फ्री एक्सेस है अभी के लिए, यूज़ कीजिए, देखिए इसका फ़ायदा क्या है। और ये सब पैर में काम करता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब पैर में काम करेगा। देखो ये AUD है, ये USD CAD है, देखिए ये हर एक पैर में काम करेगा। देखिए बस आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। देखिए क्या कैसे एकदम प्यारे प्यारे ट्रेड्स आपको देगा ये, देखिए। ठीक है, इसकी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे ट्रेड्स देता है। देखिए आपके सामने सब है, ये चीज़ सब ट्रेड दे रहा है।
रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, लूज छोटा कीजिए, टारगेट बड़ा रखिए। देखिए समझ में आ रहा है आपको? सो किसी को भी चाहिए रहेगा मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे। इनफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, और लुकिंग फॉरवर्ड, आप यूज़ कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।